बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 12 घंटों में बिजली तीसरी बार महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। रात को बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक इजाफा किया गया। अब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 88 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली सारिफिन पर एक माह के लिए 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। आवाम को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होगी। इजाफा जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची वालों के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। कराची के शहरियों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अगस्त में कराची वालों के बिल बढ़कर आएंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है। 12 घंटों में बिजली तीसरी बार महंगी कर दी गई है। नेपरा ने मंजूरी दे दी। रात को बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक इजाफा किया गया और अब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 88 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली सारिफिन पर एक माह के लिए 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नाजरीन, IMF की शर्त पर बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर महफूज फैसला जारी कर दिया। घरेलू सारिफिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई है। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नई कीमत 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली का यूनिट 3 रुपए इजाफे के साथ 16 रुपए 48 पैसे का होगा। 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 4 रुपए इजाफे से नई कीमत 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 5 रुपए यूनिट इजाफे के साथ 27 रुपए 14 पैसे, जबकि 301 से 400 यूनिट पर 6 रुपए 50 पैसे इजाफे से नई कीमत 32 रुपए 3 पैसे होगी। 401 से 500 यूनिट पर कीमत 35 रुपए 24 पैसे और 501 से 600 यूनिट तक 36 रुपए 66 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। 601 से 700 यूनिट पर 7.5 रुपए इजाफे से नई कीमत 37 रुपए 80 पैसे हो जाएगी, जबकि 700 यूनिट से जायद माहाना इस्तेमाल पर 7.5 रुपए यूनिट इजाफा होगा और कीमत 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट होगी। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर GST समेत फी यूनिट बिजली 50 रुपए से ज्यादा में पड़ेगी। नेपरा के मुताबिक कमर्शियल, इंडस्ट्रीज और ज़राई इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी की गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। हालिया इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। मुसलसल 6 माह तक माहाना सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफिन की कैटेगरी में आते हैं। 6 माह तक माहाना सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन कहलाते हैं। बिजली बार बार महंगी होने पर आवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पहले ही बिजली के बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया, बिजली मजीद महंगी हुई तो बिल अदा करना नामुमकिन हो जाएगा। लोड शेडिंग और महंगाई बिजली ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत आवाम पर कुछ रहम करे, जाएं तो जाएं कहाँ। आवाम ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। 222 यूनिट मेरे जले हैं। 6000 कुछ रुपए मैंने बिल अदा किया है। अब 6 रुपये या 7 रुपये अगर और मज़ीद बढ़ जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह। छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। पहले बहुत महंगाई हुई है, अब हम बिजली के बिल जमा करवाएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। देखिए अब सुबह से यहाँ पे खड़ा, कोई देख ले, कोई गाहक नहीं, को कुछ नहीं। महंगाई आसमानों पे चली गई है ना, हमको अफोर्ड, कुछ गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर, गरीब से जो ना हर चीज़ हाथ से बाहर चली गई। जो पहले बिजली के बिल जो आते थे, पहले इतने ज़्यादा आते थे, अभी और आपने बढ़ा दिए, दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, इसका कुछ नोटिस लें। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो कांडी कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ ख्याल करें। खुदा रहा कुछ ख्याल करें, अगर नहीं हो सकता तो हमारी जान छोड़े। क्या कर सकते हैं, एक तो तनख्वाहें नहीं है। बिजली भी बंद होती है और पूरी नहीं होती, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आवाम पहले पिसी हुई है, ये और बोझ पड़ जाएगा। बिजली का बिल भरते हैं तो रोटी नहीं होती, रोटी का बिल भरते हैं तो किराया नहीं होता, घर काम कहाँ जाएं। तो जुल्म है आवाम तो बड़ा। पहले आवाम पिसती पे, बाकी नहीं पिसेगी। जो पहले 2500 बिल था वो 6500 का हो गया। अब जो नया बिल आएगा वो 9000 रुपए का आएगा। गरीब लोगों पे ये जो है ना बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया गया है। महंगाई का दौर है, लोगों का तो खाना पीना बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है।
बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तोशाखाना केस का फौजदारी ट्रायल नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। उम्मीद है हाई कोर्ट तोशाखाना से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दीगर तमाम दरखास्तों को केस के साथ सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस दोनों फरीकैन की रजामंदी से निपटा दिया। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया। फौज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत बरहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम के दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शहबाज गिल इस वक्त पाकिस्तान से फरार अमरीका में मुकीम हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत बरहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम के दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ताहम शहबाज गिल इस वक्त पाकिस्तान से फरार हैं और अमेरिका में मुकीम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे मानसून बारिशों की। नाजरीन, मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। जानी और माली नुकसान से मुतालिक एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 66 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 15, बलूचिस्तान में 6 अफराद जान बहक हुए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 अफराद मौत का शिकार बने। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब से। आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात से मुतल्लिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जान बहक होने वालों में 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ साथ केपी से 41, बलूचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जबकि रिपोर्ट में ये बात भी वाज़िया की गई है कि मानसून से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 अफराद हलाक हुए हैं। हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 233 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 147 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में मुल्क भर में कुल 468 जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचा है और हालिया बारिशों से सैलाब से 289 मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो जो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। कराची मलीर नदी में तुग़यानी, पानी का बहाव तेज़, 3 अफराद पानी के रैले में बह गए। मजीद एक शहरी गुजरते हुए पानी में बह गया। रेस्क्यू इदारे बचाने के लिए सरगर्म। रात को भी 2 अफराद पानी में बह गए थे जो बच निकले। नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया है। शहर को मिलाने वाला रास्ता बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अपनी नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। जी समिया। कराची में बारिशों के बाद जो है मलीर नदी में तुग़यानी आ गई है। मलीर नदी से सैलाबी रेला जो है कॉजवे से होता हुआ गुजर रहा है, जिसके बायस कॉजवे को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है और इतराफ में जो है कॉजवे के नाके लगा दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक एहलकार मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। हमने जो नाके लगाए हैं वो 3 नाके लगाए हुए हैं इस जगह पे। अभी सिटी स्कूल पे एक नाका लगाया हुआ हम लोगों ने, दूसरा नाका हम लोगों ने लगाया हुआ मंदूर कॉलोनी ब्रिज के नीचे यानी कि दादाबाई कट पे, और तीसरा नाका लगाया हुआ हमने कॉजवे पे। अच्छा, हमने डाइवर्जन रखा हुआ ये है कि हम लोग यहाँ से जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग जाम सादिक ब्रिज की जानिब, वहाँ से वो जाएगा बुरुज चौरंगी। अच्छा, इस शाहराह की ये खासियत ये है कि इधर से ट्रैफिक का फ्लो तेज़ होता है क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये जो इस नदी में पानी बहता हुआ जा रहा है, ये मलीर नदी से जो है सैलाबी रहला बहता हुआ जा रहा है और इसके इतराफ जो है ट्रैफिक पुलिस ने और ज़िला पुलिस ने और रेंजर्स ने जो है नाके लगाए हुए हैं और लोगों को जो है इस रास्ते को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए समिया।
आगे बढ़े आपको बताएं कि सैलाब वार्निंग पर पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शाहदरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, वेहाड़ी, बहावलनगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। सरगोदा, डीजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा है। इस वक्त दरियाए सिंध चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए के मुताबिक मुकामी इंतजामिया को नालों की क्रॉसिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने के अहकामात दिए जा चुके हैं, जबकि नशेबी इलाकों में खुराक के गोदामों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। गिलगित के इलाके शिगर में बारिशें तो थम गईं, लेकिन दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव कम ना हो सका। लोगों के चरागाहें बर्बाद होकर रह गईं। हजारों कैनाल जमीन दरिया की नजर हो चुकी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल दिलशाद से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया होने वाली बारिशों की वजह से दरियाई सिंध के पानी में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जिला शिगर की यूनियन काउंसिल मरब के रंगा पर मौजूद हूँ। यहाँ दरियाई कटाव बहुत तेजी से जारी है। हालिया होने वाली बारिश में पानी की बहाव में इतनी इजाफा हो रहा है कि लोगों की लाखों की तादाद में नुकसान हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कमायदीन मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये दरियाई में इतनी तकवानी आ चुकी है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से ज़मीनें कट हो रही है कि यहाँ पर चरागाह बिल्कुल ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी तैयारशुदा फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। इंतजामिया से गुजारिश यही है कि फिर और इस बंद तामीर किया जाए, बशर्त दीगर ये पानी आबादी तक दाखिल करने का खर्चा है। जी, यहाँ के अमायदीन का कहना था, उन्होंने अपनी मदद आपके तक एक बंद तो लगाए थे, लेकिन वो अभी तक इतने कारसाज नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत या जिली इंतजाम इस बात का नोटिस लेते हो, यहाँ पर कोई बड़ा सा केबिन लगाएंगे तो ये आबादी वगैरह बचने की चांसेस है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरिया रावी में काई खिजराबाद के मुकाम पर टीकी बर्ग वक्त मुरम्मत ना होने पर चावल, मकई, कमाद और चारे की हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसल ज़ेरे आब आ गई। मुकामी काश्तकार शदीद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी इस वक्त दरिया रावी में काई खिजराबाद के मुकाम पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शाहनवाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड बल्लो की दरियाए रावी के मुकाम पर, उसके किनारे पर खड़ा हूँ, जहाँ पर हालिया मानसून बारिशों और बारिश से छोड़े गए पानी ने निचले दर्जे का सैलाब पैदा किया हुआ है, जिससे हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो तबाह हो गई हैं। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक देहाती मौजूद हैं जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, चारा तबाह हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं कि साडा जड़ा चारा या फसलां जो भी इत्थे नुकसान हो रहा है। पिछली दफ़ा इस तो ज़्यादा पानी सी, लेकिन हैड खुला होया सी, पानी निकल जाता सी। इस दफ़ा जनाब महकमा इरीगेशन ने अपने करोड़ों रुपये कमाल की खातर हैड नूं बंद करवा के साडा बहुत ही नुकसान किया, जो कि इत्थे पत्थर ईद आ रहा है, लेकिन एक पत्थर भी दरिया के अंदर नहीं गिराया गया। हाँ जी बिल्कुल, एक तो वो कह रहे थे कि हमारा जो पानी है वो हेड से गुजरने दिया जाए, वो उसको बंद ना किया जाए। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ज़िले गवर्नमेंट में यहाँ पर जो फंसे हुए लोग थे उनको तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ी फसलें हैं जिनमें धान की फसल है, कमाद है, मक्की है और उनका चारा है, वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। उनका कहना है कि पानी को जल्द खोला जाए ताकि हमारा नुकसान कम हो सके। जी शुक्रिया शाहनवाज अपडेट करने के लिए। UNDP का शुक्रिया जिसने हुकूमत पाकिस्तान और आलमी बरादरी के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी और ताउन का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मैंने कल बैनुल अक़वामी पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास की सदारत की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी बहाली और तामीर नो का जायज़ा लिया। अतिया दहिंदगान और दोस्त ममालिक को बर वक्त और फ़राग दिलाना इमदाद पर सराहा। उन्हें गैर मुल्की इमदाद की शफ़ाफ और मौसर इस्तेमाल का यकीन दिलाया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 80% जो फोकस है वो प्री स्कूल एजुकेशन पे होगा कि हमारे मुल्क में प्री स्कूल एजुकेशन जो है, ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और ये वजह है कि हमारे बच्चों की इनरोलमेंट भी कम है और उनको हम रिटेन भी नहीं कर सकते।
تو صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے تعلیم کے نظام میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ایک مستقل بنیاد ایجوکیشن سسٹم اور اس کی ویلیو چین کا بنانے کے لیے یہ 25 ارب کا انیشیٹو شروع کر رہے ہیں، اور اس سے امید ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو ایک ہماری بچوں کی تعلیم سے باہر ان کی تعداد ہے اسکولوں سے باہر، اس میں نمایاں کمی ہوگی اور ان کو ہم بہتر مستقبل کا شہری بنا سکیں گے۔ اسی طرح 40 ارب روپے کی لاگت سے جو پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم نے UNDP کے اشتراک سے ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی ایک سروے کرایا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا، اس وقت پچھلے حکومت میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے پورسٹ ڈسٹرکٹس کون سے ہیں، تو ان 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس میں جن میں سے 11 کا تعلق بلوچستان میں ہے، غالباً 5 یا 4 سندھ میں ہے، 3 KP میں اور 1 پنجاب میں ہے، تو ان ڈسٹرکٹس کے اندر ہم سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے ایک سٹڈیز کے ذریعے ہم نے سٹڈیز کی ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کی وجہ دیکھی ہے کہ کیوں وہ پسماندہ ہے، کیا گیپس ہیں، اور اس کے اندر ایک انٹرونشن کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں اس پروگرام کے ذریعے یہ ڈسٹرکٹس تیزی کے ساتھ ترقی میں آگے ہیں۔ اسی اسپرٹ میں جو آج کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہمارے بچوں کی جو استطاعت ہے، ہماری آبادی کی جو استطاعت ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت بڑے ایک کرائسس کا شکار ہیں کہ 40% سے زیادہ بچے سٹنٹنگ سے ہوتے ہیں متاثر، یعنی کہ جو فگرز اویلیبل ہیں اپنے اس قوم کے مستقبل کی، وہ سکور کارڈ ایسا خوفناک ہے کہ اس سے ہمارے مستقبل کے لیے بہت سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جسے کہا جاتا ہے اٹس این ایج آف نالج۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے شیڈیول میں تبدیلی متوقع ہے۔ پاک بھارت میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیول ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو تہوار کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں نے تاریخ میں تبدیلی کا مشورہ دیا ہے۔ میچ کا مقام بدلنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ میچ کی تاریخ یا مقام بدلنے سے شائقین کو شدید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کئی فینز میچ دیکھنے کے لیے تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، جبکہ کرکٹ دیوان نے بھاری معاوضہ ادا کر کے ہوٹلز میں بکنگ کرا چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے شیڈیول میں تبدیلی متوقع ہے۔ پاک بھارت میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیول ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو تہوار کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں نے تاریخ میں تبدیلی کا مشورہ دیا ہے۔ میچ کا مقام بدلنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی مستحکم ہو چکی ہے۔ شاہینوں کو سری لنکا کے خلاف 100 رن سے زائد کی برتری حاصل ہے۔ تیسرے دن پاکستان نے 178 رنز 2 وکٹ سے کھیل شروع کیا۔ کپتان بابر اعظم 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آج کی خاص بات عبداللہ شفیق کی سنچری ہے۔ اوپننگ بیٹسمین کی 4تھی ٹیسٹ سنچری ہے۔ اس وقت عبداللہ اور سعود شرکیل گریز پر موجود ہیں۔ رواں سال ستمبر میں چین میں ہونے والے 19ویں ایشین گیمز کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے مختلف کھیلوں کے اسکواڈ فائنل کر لیے ہیں۔ پاکستان آرچری، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، باکسنگ، کرکٹ، کلائمبنگ، ای سپورٹس، فینسنگ، گولف، ہاکی، کبڈی، کراٹے سمیت مختلف مقابلوں میں حصہ لے گا۔ 19ویں ایشین گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک چین کے شہر ہینگزو میں شیڈیول ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے 26 کوارڈینیٹرز اور 2 ترجمانوں کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ایک آئینی درخواست پر سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے ترجمانوں اور کوارڈینیٹرز سے دفاتر، گاڑیوں اور دیگر سرکاری سہولیات کو واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے بیورو چیف محمد کاظم سے۔ کاظم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، گزشتہ سال وزیر اعلیٰ بلوچستان جنہوں نے بڑی تعداد میں کوارڈینیٹرز کی تقرری کی تھی اور یہ 26 کے قریب تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جن کا کسی شعبے میں تجربہ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ 2 ترجمان بھی انہوں نے مقرر کیے تھے۔ تو بلوچستان کا ایک وکیل ہے عبدالصادق خلجی ایڈوکیٹ، انہوں نے ان تقرریوں کو چیلنج کیا تھا، اور چند روز بیشتر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج اس پہ فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے ان تمام تقرریوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔
اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جتنی بھی سہولیات فراہم کی گئی تھی، دفاتر وغیرہ، گاڑیاں اور دیگر سہولیات، ان تمام کو جو ہے نا واپس کیا جائے. تو یہ اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ ہے، اور جی اس حوالے سے حکومت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے کہ یہ ایک مطلب اضافی بوجھ ہوگا گورنمنٹ پہ، اور یہ غیر ضروری طور پر جو ہے نا تقرر کی گئی تھی، جس کو آج ہائی کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیورو چیف کوئٹہ محمد کاظم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، سندھ اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا معاملہ ایم کیو ایم پاکستان نے درخواست سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی. اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم کو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی حمایت حاصل ہے. رائنا انصار سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہوں گی. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سندھ اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے درخواست سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی ہے. اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم کو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی حمایت حاصل ہے. رائنا انصار سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہوں گی. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں نکاسیاب کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس. سڑکوں پر بارش کے پانی کے فوری نکاس کے لیے ضروری اقدامات. شہر بھر میں گرین بیلٹس کا لیول سڑک کے متوازی رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مزید جانیں گے اپنے نمائندے وقاص غوری سے. وقاص سے اجلاس کا احوال بتائیے گا. جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں جہاں فلاح عامہ کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ ہوا، وہیں لاہور میں نکاسی آپ کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے قابل عمل پلان بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ لاہور میں بڑے شہروں کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل بھی ناگزیر ہے، اور ملتان روڈ، مار روڈ، مین بولیوارڈ، گلبرگ اور دیگر سڑکوں پر بارش کی صورت میں پانی کی فوری نکاسی میں کوتاہی نہ برتی جائے، جبکہ بڑی شاہراہوں اور پانی کی نکاسی کے مؤثر نظام کا نہ ہونا بھی قابل تفتیش ہے. اس موقع پر افسران نے محسن نقوی کو لاہور کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی. ٹھیک ہے، تفصیلی بریفنگ دی گئی. بہت شکریہ وقاص غوری. ناظرین، ڈرائیونگ لائسنس جلد بنوا لیں ورنہ بھاری فیس ادا کرنا پڑے گی. آئی جی پنجاب نے لائسنس کی فیس میں بڑے اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی. لرنر لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کی سمری بھجوا دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے شاہد رضوی سے. شاہد، لائسنس کی فیس بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں ورنہ بھاری فیس ادا کرنی پڑے گی. آئی جی پنجاب نے جو ہے لائسنس کی فیس میں بڑے پیمانے پر جو ہے اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے. لرنر کی فیس جو ہے 60 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کی جائے گی. اسی طرح موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس کی فیس کو 550 سے بڑھا کر 2000 کیا جائے گا. یہ سمری بھجوائی گئی ہے. موٹر سائیکل اور جیپ ڈرائیونگ کے امیدواروں سے 950 کی بجائے اب 4000 روپے فیس وصول کی جائے گی. یہ اس حوالے سے سمری بھجوائی گئی ہے. ایل ٹی وی کی فیس جو ہے 950 سے 4000، ایچ ٹی وی کی فیس جو ہے 450 سے 4000 کرنے کی جو ہے سمری بھجوائی گئی ہے. انٹرنیشنل لائسنس کی فیس بھی 4000 کرنے کی سمری بھجوائی گئی آئی جی پنجاب کی جانب سے. حکومت کی منظوری کے بعد جو ہے پنجاب بھر میں نئی فیس کی وصولی کے ساتھ لائسنس جاری ہوں گے. یہ کہنا ہے پولیس حکام کا. ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں پر 2000 تک جرمانے وصول کیے جا رہے ہیں. چلانوں میں اضافے اور جو پوائنٹ سسٹم کی سمری کئی سالوں سے حکومت کو بھجوائی گئی ہے، جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ کہنا ہے پولیس رائے کا. جی ٹھیک ہے، شاہد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے. ایک ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والا ڈاکو متعدد وارداتوں میں اشتہاری تھا. اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل احمد، یہ لاہور کا علاقہ بادامی باغ ہے. یہاں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت عبدالرحمان عرف پنڈی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 3 ڈاکوؤں نے کھوکھر روڈ پر جو ہے ارشاد نامی شخص سے واردات کی. تینوں ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو گئے. اس دوران شہری نے 15 پر کال کی، جس پر ڈاکوؤں کا پولیس سے تعاقب کیا. پولیس اہلکاروں پر جو ہے ڈاکوؤں نے فائرنگ کی. جس ڈاکوؤں کی جو ہے فائرنگ سے پولیس اہلکار محفوظ ہے، جبکہ جوابی فائرنگ میں پولیس کی ڈاکو ایک ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 اس کے ساتھی جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس حوالے سے
जो पुलिस हुकाम का कहना है कि हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त अब्दुर्रहमान और पिंडी के नाम से हुई है। ये एक साबका रिकांड याफ्ता और इश्तिहारी मुल्जिम है। पुलिस ने लाश डाकू की तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। लेस्को को रिकवरी की मद में 50 अरब का नुकसान। नाकिस पॉलिसियों की वजह से अरबों रुपए के वाजिबात वसूल ना किए जा सके। कंपनी बिलिंग और रिकवरी की तमाम कैटेगरीज के अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। सबसे ज्यादा खसारा मुतनाज़ बिलों की मद में रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे अदनान अजीज से। अदनान, क्या मामला है? देखिए, ये मामला जो है वो सिर्फ रिकवरी के हवाले से, क्योंकि इजलास जो हुआ था उसमें तो बाकायदा जो लेस्को के आला अफसरान है उन्होंने ये दावा किया था कि रिकवरी में बहुत ज़्यादा जो है वो लेस्को ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन ये इस वक्त देखने में आ रहा है कि कंपनी बिलिंग और उसके अलावा जो रिकवरी की तमाम कैटेगरीज के जो अहदाफ हैं वो हासिल करने में नाकाम ठहरी है। एक साल में जो वाजिबुल अदा रकूम 163 से बढ़कर 213 अरब तक पहुंच चुकी है, जबकि रिकवरी में कंपनी को सबसे ज्यादा खसारा मुतनाज़ा बिलों की मद में रिकॉर्ड किया गया। ज़राए के मुताबिक अवर बिलिंग और गर्ल्स यूनिट चार्ज होने वाले बिलों में 17 अरब का इजाफा सामने आया है। मुतनाज़ा बिलों की रकम 14 से बढ़कर 31 अरब तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत की सब्सिडी की मद में 5 अरब रुपए की रिकवरी में रुकावट बनी है। और करेक्शन मुख्तसर करने से जो लेस्को की जो सबसे जो नाकिस पॉलिसी है, यानी कि बजाय लेस्को को अवाम को रिलीफ देने के करेक्शन मुख्तसर करने से 3 अरब रुपए रिकवरी की मद में डूबे हैं, जबकि रनिंग डिफॉल्टर की जो बिलों की रकम है वो 13 से बढ़कर 21 अरब तक पहुंच चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। नाजरीन, लाहौर एम्प्रेस रोड पर गहरा गड्ढा पड़ गया। खस्ता और नाकिस मटेरियल के बायस पुरानी पाइपलाइन एक ट्रक की ताब ना लाते हुए फट गई। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, बात कीजिए तो अभी मैं एम्प्रेस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो पड़ चुका है और ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हैवी ट्रक इधर से गुजरा और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पाइपलाइन जो है वो डैमेज हो गई और इस पूरे रोड को जो है अवामुल नास के लिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वासा की जानिब से यहाँ पर ट्रक भी खड़ा कर दिया गया। मेरे साथ वासा के मुलाजिम एक मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कैसे ये वाक़या आया और कब तक ये ट्रैफिक और आवाम के लिए खोल दिया जाएगा? मोहतरमा, ये यस्टरडे वाक़या है, यस्टरडे नाइट को, ठीक है। और उसके बाद कल हमारा तमाम अमला इधर था, हमारे एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब और डायरेक्टर साहब हमारे तमाम इधर मौजूद थे और तमाम मशीनरी हमारी इधर हैवी मशीनरी जो मौजूद थी और ये पैप हमने कल रिपेयर कर दिया यस्टरडे नाइट को, ठीक है। इतने नाकस वासा की जानिब से मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि पाइपलाइन ना ठीक होने की वजह से कोई थोड़ी सी भी भारी जो ट्रैफिक इधर से गुजर जाए तो ये पानी के प्रेशर की वजह से फट जाते हैं। नहीं, पाइप तो आप देख सकते हैं, पाइप में कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये पुरानी पाइप लाइन है और पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसकी वजह से ये डैमेज हो गया है। बाकी कोई ऐसा मामला नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना कि इनका ये कहना है कि पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से जो है ये क्रैक कर गया, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से इसको ठीक भी किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इसको ठीक कर दिया जाएगा और अवामुल नास के लिए इसे भी खोल दिया जाएगा सड़क को। ठीक है, शुक्रिया रिजवाना अपडेट करने के लिए। नाजरीन, कई रोज के अरूज के बाद अमरीकी डॉलर आज इंटरबैंक में नीचे आने लगा। एक्सचेंज कंपनीज को स्टेट बैंक की जानिब से मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त मिलने के बाद रुपए की कदर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 27 पैसे कमी के बाद 287 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 246 पॉइंट्स के इजाफे से 46,663 पर आ गया है। मजीद जानेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखें कि स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो मनी एक्सचेंजर्स को जो है बैरून मुल्क से डॉलर कैश मंगाने के बाद जो है डॉलर की सूरत ओपन मार्केट हो या इंटर बैंक हो, दोनों जगह रुपया जो मजबूत हुआ है और डॉलर में कमी आई है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे कमी हुई। इंटर बैंक में डॉलर 287 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर में कमी आई है, 1 रुपया 50 पैसे तक कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 293 रुपये 50 पैसे कम होकर 292 रुपये का हो गया है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जो गुज़श्ता रहा जो है वो जारी किया था। इसके अलावा से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का सिलसिला जो है वो जारी है और 100 इंडेक्स इस वक्त 46,574 की सतह पर कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए।
पंजाब हुकूमत ने आशूरा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील होगी। आशूरा की तातीलात में तमाम सरकारी दफातर 2 रोज़ बंद रहेंगे। आपको बताएं कि 28, 29 जुलाई, 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आशूरा की तातीलात तमाम सरकारी दफातर 2 रोज़ बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर सऊद शकील ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट करियर के इब्तदाई 7 मैचेस में 50 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सुनील, सईद अहमद, ब्रॉडस्टॉफ ने करियर के इब्तदाई 6 टेस्ट मैचेस में 50 बनाई थी। सऊद शकील मुख्तसर करियर में 6 निस्फ सेंचुरियां और 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। नाजरीन, भारत के बाद चीन की लड़की भी पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में लोअरदीर पहुंच गई। सन गॉफिंग नामी लड़की समरबाग के 18 साल नौजवान जावेद से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। दोनों 3 साल तक स्नैपचैट पर बातचीत करते रहे। चीनी लड़की 3 माह के विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आई है। दोनों शादी करना चाहते हैं। भारतीय मुसल्ह अफवाज में करप्शन नासूर की तरह फैल गई। दिफाई साजो सामान तो एक तरफ, भारतीय फौजी अफसरान राशन, शराब और कफन की खरीदारी तक में पैसे बटोरने लगे हैं। इंग्लैंड में आर्जी रिहाइश गाहों में मुकीम अफराद की तादाद 25 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डिपार्टमेंट फॉर लिविंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटीज़ ने दादोशुमार जारी कर दिए। खैराती इदारों ने भी हुकूमत से बेदखली पर पाबंदी लगाने और मकानात की तामीर का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि सरकारी दादोशुमार के मुताबिक रवां साल मार्च में 1 लाख से ज़ायद ख़ानदान आर्जी रिहाइश गाहों में मुकीम थे। आर्जी रिहाइश गाहों में मुकीम बच्चों की तादाद 1,31,000 से ज़ायद है। खैराती इदारों ने हुकूमत से बेदखली पर पाबंदी और जल्द अज जल्द मकानात की तामीर पर जोर दिया है। गुज़श्ता साल की निस्बत बेघर अफराद की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। रवां बरस की पहली सहमाही में 14,000 ख़ानदान होटल में मुकीम थे। और नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन का कुत्ता काबू से बाहर। व्हाइट हाउस मुलाजमीन को काटने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। कमांडर नामी जर्मनी शेफर्ड कुत्ते ने सिगरेट सर्विस एजेंट समेत मजीद 6 अफराद को काट लिया। डॉग हाउस में सदर बाइडन के कमांडर कुत्ते ने ड्यूटी पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को काट लिया, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जर्मन शेफर्ड नामी कुत्ते ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के दरमियान 4 महीनों के दौरान कुल 10 बार खुफिया सर्विस के कई एजेंट्स को काटा। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर 100 के करीब व्हेल मछलियां फंस गईं, जिनमें से 51 हलाक हो गईं। आपको बताएं कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिल के करीब जमा 100 के करीब पायलट नामी व्हेल मछलियां देखी गईं, जो साहिल की तरफ जाते हुए कम से कम निस्फ मछलियां मर चुकी हैं। हुकाम का ख्याल है कि वाक़या किसी बीमारी या तनाव का नतीजा है। महकमा जंगली हयात के हुकाम ने उन्हें बचाने के लिए हंगामी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।